कक्षा छठी, विषय हिंदी। कविता 9 वह देश कौन सा है, भाग 3। बच्चों, इस कविता के पिछले वीडियो में हमने यह पढ़ा था कि हमारे भारत देश के किसी राज्य में रसीले फल पाए जाते हैं, किसी राज्य में अनाज अच्छे पाए जाते हैं, तो कहीं पर सुगंधित फूल पाए जाते हैं। हमारे भारत देश में मैदान, पर्वत, जंगल चारों तरफ हरियाली से भरी होती है और उन सबको देखकर वहाँ पर रहने वाले लोगों का मन खुशी से भर उठता है। अब इस कविता का शेष भाग हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम अपने कविता की शुरुआत करते हैं। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। अनंत का अर्थ होता है कभी न समाप्त होने वाला। शिरोमणि का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। अब बच्चों, यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी यह कहना चाहते हैं कि हमारे भारत देश की जो धरती है वह कभी न ख़त्म होने वाले धन से भरी पड़ी हुई है। अर्थात हमारे भारत देश की धरती में बहुत सारे खजाने पाए जाते हैं, बहुत सारे खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। इसी के लिए बच्चों, प्राचीन काल में हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत सारा खजाना और खनिज पाए जाते थे। और कवि यहाँ पर यह भी कहना चाहते हैं कि पूरे संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा देश कौन सा है। तो बच्चों, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा, सबसे सर्वश्रेष्ठ देश हमारा भारत देश है। अब हम अपनी अगली पंक्ति पढ़ेंगे। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था रहेगा, जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है। प्रथम का अर्थ होता है पहला, जगत का अर्थ होता है संसार, सभ्य का अर्थ होता है शिष्ट या उचित, जन का अर्थ होता है लोग, दुलारा का अर्थ होता है प्यारा या प्रिय। तो बच्चों, यहाँ पर कवि राम नरेश त्रिपाठी जी यह कहना चाहते हैं कि सबसे पहले प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की शुरुआत हमारे भारत देश में ही हुई थी। हमारे भारत देश की जो संस्कृति है, जो यहाँ के लोगों में सभ्यता है, वह पूरे विश्व में विख्यात है। हमारा भारत देश अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के लिए ही दूसरे देशों में भी प्रिय है। हमारे भारत देश में सबसे पहले विश्वविद्यालय बना था और लोग दूसरे देशों से हमारे भारत देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। हमारे भारत देश के लोगों में बहुत ही सभ्यता है। हमारे भारत देश के लोग हमारे भारत देश से बहुत ही प्यार करते हैं। हमारा भारत देश हर एक व्यक्ति का दुलारा है, उसे प्रिय है। अब हम अपनी आखिरी पंक्ति पढ़ेंगे। नव क्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। सिवाय का अर्थ होता है अलावा, दूजा का अर्थ होता है दूसरा। अब बच्चों, यहाँ पर कवि राम नरेश त्रिपाठी जी यह कहना चाहते हैं कि हमारे भारत देश के लोग प्राचीन संस्कृति और सभ्यता में विश्वास रखते हैं। तो बच्चों, इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे भारत देश के लोगों ने नई नई तकनीकियाँ नहीं सीखी है। हमारे भारत देश के लोगों ने नई नई तकनीकियों को भी अपनाया है। हमारे भारत देश के लोग सेवक हैं, वह अपने देश की सेवा करने में विश्वास रखते हैं। हमारे भारत देश के लोग अपने देश की सेवा करने से पीछे नहीं हटते। अगर उन्हें अपने देश के लिए जान भी देनी पड़े तो वह कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। तो बच्चों, इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई और देश है जिसमें ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो नहीं। हमारे भारत के अलावा पूरे संसार में कोई और दूसरा ऐसा देश है ही नहीं जहाँ पर ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। धन्यवाद।